इस सेशन में हम जानकारी लेंगे पिक टूल से जुड़े हुए दो टूल्स जो और हैं उनकी। आइए सबसे पहले देखते हैं ये टूल्स कौन से हैं और किस प्रकार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पिक टूल पर जाएं और यहाँ कॉर्नर पे दिए हुए छोटे से पिक बॉक्स को क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे पिक टूल के अंतर्गत आने वाले सभी टूल्स को यहाँ पे ओपन कर दिया जाएगा। आप चाहें तो इसे एज अ टूल बार अलग से बाहर ड्रैग करके रख सकते हैं ताकि आप उन टूल्स को देख पाएँ और प्रयोग कर पाएँ। और यदि आप ये टूल वापस वहीं लाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज़ कर दें और फिर दोबारा यहाँ से पिक कर लें। मैं यहाँ से इसे बाहर पिक कर लेता हूँ और अपने अकॉर्डिंग इसको कहीं भी रख सकता हूँ ताकि मैं अपने काम करते समय इसको आसानी से प्रयोग कर पाऊँ। समय समय पर कोरल ड्रा के द्वारा आपको अपडेटेड मैसेजेस अवेलेबल रहते हैं। वो कुछ आपके पास यहाँ पे मैसेज बार में अवेलेबल रहते हैं। यदि आप इनको देखना चाहते हैं या प्रयोग करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। यदि मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँ तो मेरे पास ड्राइंग एरिया बढ़ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पिक टूल की तरफ। सबसे पहले हमने पिक टूल को समझा। इस सेशन में नेक्स्ट टूल हमारे पास है फ्री हैंड पिक टूल। आइए इस सेशन में हम फ्री हैंड पिक टूल की बात करेंगे। फ्री हैंड पिक टूल को प्रयोग करने के लिए आप केवल उस पर क्लिक करें और ये टूल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फ्री हैंड पिक टूल जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं, अर्थात आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। एक मार्की अर्थात एक रेंज आपको दिखाई जाएगी जिसमें आपको अपने ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। यदि ऑब्जेक्ट आपका उस रेंज में आ जाता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ मैं कुछ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, माउस को घुमाते हुए ले जाता हूँ। अब आप देखें तो अगर आप देखें तो इस सिलेक्शन का जो बॉडी है, यदि आप यहाँ देखें तो इस सिलेक्शन का जो बॉर्डर है वो स्मार्टो सिस्टम्स के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा है, कोर्सेज ओवरव्यू और ई वाले आइकॉन को। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करके छोड़ता हूँ तो यहाँ पे कोर्सेज ओवरव्यू वाला जो लोगो है या इमेज है केवल उसी को सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि पिक टूल का प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो वो ऑब्जेक्ट पूरा उस मार्की के अंतर्गत आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये पूरा टेक्स्ट मेरे पास मार्की के अंतर्गत आना चाहिए, अन्यथा मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो सारा जो भी मेरा मार्की सिलेक्शन के अंतर्गत आया है वो सारा पार्ट सिलेक्टेड हो गया है। इस तरह से फ्री हैंड में आसानी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। परंतु यदि आप चाहते हैं कि केवल जाने भर से कोई पार्ट सिलेक्ट हो जाए तो उसके लिए केवल आपको ऑल्ट का बटन दबा कर रखना है। आप कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके रखें और अब सिलेक्शन करना शुरू करें। आप यहाँ से जहाँ केवल टच भर करने से जो ऑब्जेक्ट इसके संपर्क में आएगा वो सिलेक्शन में आ जाएगा। जैसे यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें जो ऑब्जेक्ट इसके सिलेक्शन में आया है, जो ऑब्जेक्ट इसके मार्की के अंतर्गत जिस ऑब्जेक्ट को मार्की ने टच किया है, अब मैं यहाँ से ऑल्ट दबा के मैं यहाँ से सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब जो ऑब्जेक्ट इस मार्की सिलेक्शन के साथ जुड़ा है वो सभी सिलेक्टेड हो गए हैं। मैं इसको हल्का सा नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन कौन से ऑब्जेक्ट इस वक्त सिलेक्टेड हो गए हैं। तो इस प्रकार मार्की टूल जहाँ भी टच करेगा वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा यदि आप ऑल्ट को प्रेस करके रखते हैं। किसी भी कमांड को या किसी भी कार्य को अंडू करने के लिए आपको केवल कंट्रोल Z दबाना है। जैसे आप कंट्रोल Z दबाएंगे आपके पास फिर से जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ पे सभी जो सिलेक्शन किए हैं, जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे उनको अगर मैंने मूव किया था वो वापस अपनी जगह पर आ गए हैं। जब भी हम किसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड हेल्प आपके पास हिंट सेक्शन में दिखाई देती है। जैसे मैं यहाँ से बाहर क्लिक करता हूँ यानी कि डिसलेक्ट करता हूँ सब कुछ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फ्री हैंड पिक टूल सिलेक्शन में है। तो आप देखेंगे हिंट सेक्शन जो है वो फ्री हैंड पिक टूल की पूरी जानकारी आपको दे रहा है। यदि किसी टूल को प्रयोग करने में आपको समस्या रहती है या उसके बारे में अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो आप हिंट सेक्शन को अवश्य अपने पास यहाँ पे हिंट डॉकर को आप अपने पास यहाँ पे अवश्य ओपन करके रखें। आप देखें यहाँ पे फ्री हैंड पिक टूल में इसने सभी
वो जानकारी दी है जो बेसिक्स और एडवांस दोनों तरह की हैं। जैसे इसने ये बताया है यहाँ पे कि आप ड्रैग करें और फ्री हैंड से आप आसानी से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट आपका उस बाउंड्री मार्की के अंतर्गत आता है। और यदि ऑल्ट का प्रयोग करते हैं तो वो केवल टच करने भर से सिलेक्शन में आ जाता है, अर्थात पार्शली अगर एनक्लोज रहता है ऑब्जेक्ट तो भी वो सिलेक्ट हो जाता है। परंतु मान लीजिए मुझे इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, तो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे हेल्प खुल जाएगी कोरल ड्रा की। मेरे पास पहले से ये पेजेस अवेलेबल हैं। इन पेजेस को स्टडी करके मैं आसानी से अपनी सिलेक्शन को इम्प्रूव कर सकता हूँ कोरल ड्रा में कार्य करने के लिए। जैसे आप देखें तो डीप लेवल में यहाँ पे सारे सिलेक्शन प्रोसेस को समझाया हुआ है, किस प्रकार आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखें तो आपके पास बारी बारी से अलग अलग तरह की सिलेक्शन टेक्निक्स की जानकारी दी गई है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो केवल पिक टूल से ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक से अधिक ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पिक टूल के साथ आप शिफ्ट का प्रयोग करें और बारी बारी से ऑब्जेक्ट को क्लिक करते चले जाएं। जितने ऑब्जेक्ट आप सिलेक्शन में ले आएंगे या जिन ऑब्जेक्ट्स को आप क्लिक कर लेंगे वो सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो जाएंगे। इस प्रकार और भी बहुत सारे तरीके यहाँ पे दिए गए हैं पिक टूल के साथ सिलेक्शन के। पिक टूल में यहाँ पे आपके पास फ्री हैंड का प्रयोग भी साथ में बताया गया है। तो इस प्रकार काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे एडवांस रूप में दिए गए हैं जिससे आप सिलेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।